हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आज हम ये देखेंगे। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच। सो अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। फ्रेंड्स, नए साल शुरू होने में बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए हैं और मेरी तरफ से आप सब लोगों से अपॉलॉजी शुरुआत में ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगी और पिक ए कार्ड रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊँगी 2025 की। लेकिन याद रखिएगा कि आप सब लोग मेरी दुआओं में हमेशा हैं, हमेशा। बहुत सारी दुआएं हैं मेरी आप सब लोगों के लिए और या आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर 2025। सो बॉटम पर देखते हैं, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये है ओवरऑल मैसेज जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं और वो ये है कि मेरी ज़िंदगी में एक टफ़ फेज़ चल रहा है। मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, मुझे कुछ भी ईज़िली नहीं मिला है। आई वॉज़ नेवर लकी। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है ज़िंदगी में और अभी भी मैं जहाँ पर हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, ये आसान नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी जर्नी आसान नहीं है। ये पहला मैसेज है जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। ओ वाओ। सो देखते हैं अभी रीडिंग में आगे हमारे पास ये 2 कार्ड्स दोबारा आते हैं या नहीं। बट दिस इज़ ट्रू लव विद द किंग ऑफ कप्स। बट ये क्योंकि हमें रिवर्स में भी नज़र आ रहा था, अ लिटिल बिट आप कह लो मैनिपुलेटिव। ये इंसान अपने इमोशंस दिखाते नहीं हैं, आपको कंट्रोल में भी करने की कोशिश करते हैं समटाइम्स, कि बस आप कंट्रोल में रहें। राइट, सो लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। चैनल्ड मैसेजेस, वो क्या कहना चाहते हैं। ओ वाओ, आई मिस यू अ लॉट, ये कहना चाहते हैं विद द 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। उनको आपके साथ हुई पहली मुलाकात भी याद है, वो आपको ये बताना चाहते हैं जब उन्होंने पहली बार आपको आई लव यू कहा था, एक्सप्रेस किया था। पहली बार उन्होंने रिलेशनशिप की बात की थी, उनको आज तक भी याद है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। एक और कार्ड हम ले लेते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी नजर आ रहा है। दे डू वांट टू कम्युनिकेट। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव डेथ। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन डेथ कार्ड के साथ, और देखिए कि एस ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। ओके, सो विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, नो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सो यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। सो इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो बेसिकली वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और चल रही थी जब तुम मेरे साथ थे या थी। आई वॉज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स और तुम्हें टाइम नहीं दे सका। आपको अटेंशन नहीं मिली मुझसे जो आप डिज़र्व करते थे हमेशा से। आई वॉज कोल्ड, आई वॉज डिटैच्ड, आई मेड यू फील अनवांटेड, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा टफ फेज चल रहा है। एवरीथिंग इज़ अपसाइड डाउन, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बट आई डू मिस यू अ लॉट, आई रियली रियली मिस यू। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू, आई मिस एवरीथिंग अबाउट यू। द वे you've loved me, the way you cared for me, जिस तरह आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, I love you so much। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हर उस चीज़ को जो आपने मेरे लिए की। आपसे वो ये बोलना चाहते हैं, मुझे तुम्हें क्लैरिटी देनी है। आई रियली वॉन्ट टू शेयर अ फ्यू थिंग्स
कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करनी है आपके साथ। मैं नहीं चाहता कि आपके जहन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहे मेरे बारे में। मुझे अफेक्ट करती है ये चीज़ कि अगर आप मुझसे नफ़रत करो, अगर आपके जहन में मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि मैंने एडवांटेज लिया आपका, या मैंने मेरी नीयत आपके लिए अच्छी नहीं थी, इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं थी। आई डोंट वांट कि आप ये सोचो मेरे बारे में कभी भी। आई रियली वॉन्ट टू क्लियर सम थिंग्स। आई रियली वॉन्ट कि हम दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह कभी ना मिलें, कहीं पर भी अगर नज़र आएँ। फैसला बाकी आप पर छोड़ना है मुझे। आई डोंट नो हमारा फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, बट द थिंग दैट इज़ रियल इज़ माई लव फॉर यू। मेरा प्यार आपके लिए कभी झूठ नहीं था। इट वॉज़ रियल। जो हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया, इट वॉज़ रियल। वो कभी एक सेकंड के लिए भी झूठ नहीं था। वो कभी सेल्फिश रीजंस के ऊपर नहीं था। आई नो आई कम अक्रॉस एज समवन वेरी सेल्फिश। आई नो आई एम समटाइम्स, और फिर मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ समटाइम्स। बट ट्रस्ट मी कि जो हम दोनों के दरमियान था, जो हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया, दैट वॉज रियल 110%। मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ बहुत रियल था तो वो हमारा कनेक्शन था और मेरा प्यार था आपके लिए। ये वो आपसे कहना चाहते हैं। दे एब्सोल्युटली लव यू। वो परेशान हैं, वो आपको बताना चाहते हैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। लाइफ के मेजर लेसन्स वो इस वक्त लर्न कर रहे हैं। जिन चीज़ों को कभी फेस नहीं करना चाहते थे, वो चीज़ें अब वो फेस कर रहे हैं। जो चीज़ें वो कभी सोचना नहीं चाहते थे, वो उनको सोचनी पड़ रही हैं। लाइफ के एक डार्क फेज़ में हैं। पहले भी लाइफ में बहुत सारे डार्क फेजेस आए, बट ये भी एक डार्क फेज़ है, और यहाँ पर कुछ बहुत सिग्निफिकेंट लर्न कर रहे हैं। कुछ ऐसा जिससे बहुत टाइम उन्होंने नज़रें चुराई, बट अब नहीं कर सकते, अब उनको फेस करना होगा। सो ये वो आपको बताना चाहते हैं। आप एक बहुत खूबसूरत लाइट थे उनकी ज़िंदगी में। दे नो देव मेस्ड अप। जब ये लाइट उनकी ज़िंदगी में थी तो वो इरिटेट हो रहे थे, वो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे इस लाइट को, इस एनर्जी को, इस डिवाइन लव को। और अब वो फील कर रहे हैं कि यू नो आई वॉन्ट हर और हिम। ये लाइट तो मेरे लिए ज़रूरी है, बट यू नो कि वो आपको ये भी बताना चाहते हैं अगेन कि आई डोंट नो कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। आई डोंट नो अभी आगे क्या है। मुझे खुद भी नज़र नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में आगे क्या हो रहा है। मे बी दिस इज़ माई कार्मा। मे बी ये कार्मिक डेट है मेरा जो मुझे पे करना है। शायद ये भी मेरी एक सज़ा है कि तुम मेरे साथ नहीं हो। मे बी ये मेरी पनिशमेंट है। आई हैव गॉट माई कार्मा, यू आर नॉट विद मी, दिस इज़ माई पनिशमेंट। मे बी दिस इज़ माई ट्रूथ जिसके साथ मुझे अब जीना होगा। ओह, दिस इज़ सो डीप। सो लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं आपसे। बॉटम पर वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें बैलेंस नहीं थी। बहुत विश है उनकी कि वो बैलेंस, हार्मनी क्रिएट कर सकते। बहुत विश है उनकी कि वो आपके साथ उस तरह से चल सकते जैसे आप चले उनके साथ हमेशा, बट दे डोंट हैव इनफ राइट नाउ। अभी तो अपनी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, चीज़ें सारी वो ठीक करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। अभी तो लाइफ का कंट्रोल वापस हाथ में लेना चाहते हैं विद दिस एम्परर एनर्जी। एरीज कार्ड है, द मून, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। एक्सक्यूज मी। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो अपने आप से बहुत सैड हैं, डिटैच्ड हैं। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड। सो आई विल रीच आउट। बेसिकली वो ये भी आपको बताना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। अगेन, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा, बट आई विल रीच आउट बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें क्लियर तो करनी ही करनी है। आई डू वॉन्ट टॉक टू यू। आई एम सॉरी। ओह वाओ, ये देखिए, दिस इज़ वेरी नाइस। ये इमेजेस कितने अच्छे हैं दोनों टुगेदर, दे लुक वेरी नाइस। दे आर रियली वेरी एक्साइटेड फॉर यू। वो आपको ये बताना चाहते हैं आपसे, आपको देखने के लिए, दोबारा से अपने नज़दीक आपकी प्रेजेंस महसूस करने के लिए। दे आर सुपर एक्साइटेड, दे कांट वेट टू सी यू। उनको ये भी फीलिंग आई अक्सर कि शायद वो अब आपको कभी नहीं देख सकेंगे, ना मिल सकेंगे आपसे, और ये बात उनके लिए बहुत पेनफुल थी। वो ये भी आपको बताना चाहते हैं। एंड दे आर सुपर एक्साइटेड कि जब वो आपसे बात करेंगे या मिलेंगे तो वो कैसी फीलिंग होगी। सोच कर इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आप उनके सामने होंगे। बिकॉज़ उन्होंने शायद होप छोड़ दी थी कहीं ना कहीं कि शायद अब ये मुझे कभी नज़र ना आए इंसान, आप यानी कि। तो वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए रेडी हैं। मतलब जो उन्होंने चॉइसेस ली हैं ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें हुई हैं और जो भी इस वक्त फेज़ चल रहा है,
वो अकाउंटेबिलिटी के लिए रेडी हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए, जो कुछ भी उनसे चीज़ें हुई हैं, और फिर वो क्लैरिटी आपको हर हाल में देना चाहते हैं। ये उनका मैसेज है आपके लिए कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ या ना हूँ, आप मुझे अपनी ज़िंदगी में रखो या ना रखो, बट एक दिन मुझे आपको क्लैरिटी देनी है कि जो हमने एक्सपीरियंस किया दैट वाज रियल। मैंने आपको पूरे दिल से प्यार किया था, 100% प्यार किया था। आपको लगता है नहीं किया था मैंने, बट आई डिड। आई लव्ड यू एंड इट वाज सो डीप। वाओ। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस लेंगे, रिटन मैसेजेस। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिस्टिक मोटिवेशन है नाम, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ऑल राइट, सो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, और कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकाल लूँगी। चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, चैनल्ड मैसेजेस, channeled messages, channeled messages। सो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिंक्स हैं ऑथेंटिक, वो भी आपको मिल जाएंगे, सो आप देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। सो फ्रेंड्स, इंडिया से रीडिंग्स नहीं हो रही। जिन इंडियन लोगों की मैंने की हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में थे, फ्रांस से, यूके, कनाडा, डिफरेंट कंट्रीज़ से थे। इंडिया से डायरेक्ट पेमेंट का कोई तरीका नहीं है, ये बात सब लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर आपको नहीं पता है, नाउ यू नो। पाकिस्तान और इंडिया का लेन देन नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर किसी और कंट्री में आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं तो वहाँ से आप पेमेंट करके रीडिंग ले सकते हैं, सिर्फ ये एक तरीका है। सो लेट्स सी चैनल्ड मैसेजेस, channeled messages from your person। So we have, I don't want to see you with anyone else। वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, जेलसी होती है। आई एम सॉरी। वाओ, मैंने आपको क्या बोला कि ये सॉरी भी करना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, एंड आई एम फीलिंग लॉस्ट। ये भी मैंने आपको बोला। हमें हर्मिट कार्ड भी नज़र आया था कि वो लॉस्ट है, और फिर 8 ऑफ कप्स में भी नज़र आ रहा है। एक्सक्यूज मी, आई एम होल्डिंग ऑन टू यू। सो या, उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है। योर आईज आर सो डीप, आपकी आंखें ख़ास हैं। माई वर्ल्ड इज़ एम्प्टी, आई एम इन सो मच पेन। ओके, आई विल कमिट। येस, कमिट तो वो करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दे डोंट नो अभी आगे क्या है। दे डू वॉन्ट टू, और डिज़ायर भी है उनके दिल में, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए ना कि प्यार भी है उन्हें आपसे, बट वो अपनी लाइफ को एक दफ़ा सेट करना चाहते हैं। लेट्स गेट टुगेदर, येस, मिलना चाहते हैं आपसे। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी, आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल डे। आई ऑल्सो फील कि उन्होंने बहुत कुछ किया है आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, बट किसी भी चीज़ ने वर्क नहीं किया। सैड स्टेटस लगाना, डिफरेंट चीज़ें करना, आपको हिंट्स देना में भी उन्होंने ये सारी चीज़ें कर ली हैं ऑलरेडी। और वो चाह रहे थे कि आप ब्रेक कर लो, नो कांटेक्ट अगर है आप लोगों का, बट आपने ब्रेक नहीं किया साइलेंस को, एंड इट्स किलिंग देम। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट। सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होती है, आप लोगों को पता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्रेक कर दें नो कांटेक्ट को। ऑब्वियसली आपने जो, आपकी चॉइस है, आपने जो भी डिसीजन लेना है वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके लेना है। दिस इज़ नॉट द एंड। सो आप लोगों के दरमियान ये एंड तो नहीं है फॉर श्योर। आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी, आपने देखा 9 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया था शुरू में, स्ट्रगल नज़र आई थी आपके पर्सन की। सो ये मनी के बारे में कोई स्ट्रगल है। आई होप इट्स नॉट टू लेट। सो दे रियली होप कि अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। सो या, ऑल्सो दे फील के मे बी इनफ नहीं है जो भी है उनके पास। आई एक्टेड लाइक अ फूल, सो दे एक्टेड लाइक अ फूल। आई नीड अ मिरेकल। समटाइम्स दे फील के मे बी अब कोई मिरेकल ही होगा तो हम रीयूनाइट होंगे। आई एम डीपली वूंडेड, डीपली हर्ट हैं, और कुछ बचपन के वूंड्स भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड वूंड्स। देन वी हैव डोंट वरी अबाउट मी, आई एम ओके।
सो वो आपको ये बताना चाहते हैं उनकी हेल्थ ठीक है। मे बी आप परेशान होते हैं समटाइम्स कि पता नहीं कैसे होंगे, हेल्थ कैसी होगी, ठीक है, वो डोंट वरी अबाउट दैट। बट इमोशनली, ऑब्वियसली इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्लीज़ डोंट हेट मी। मैंने आपको क्या मैसेज दिया था, अभी ये भी दिया था कि वो नहीं चाहते कि आप कभी भी उनसे नफरत करें। यू वुड नेवर बिलीव मी इफ़ आई टोल्ड यू हाउ आई फील। सो इसमें एक मैसेज ये भी है कि आपको यकीन कभी हुआ नहीं उनके प्यार का। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। सो मे बी वो ये कह रहे हैं कि जो डिसीजन उन्होंने उस वक्त लिया वो हम दोनों के लिए ठीक था, बट अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आई मेड अ रॉन्ग चॉइस। यू आर नथिंग बट काइंड टू मी। आप हमेशा अच्छे थे। आई सॉ योर स्टेटस। वाओ, आपके स्टेटस, आपकी स्टोरीज देखते हैं वो। यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। आप इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए। आई क्रेव यू। You make me feel hopeful. I can never change. I know I've hurt you. They know exactly. I want to cry. Yeah, they are very sad. I just want to be alone. And then I can't wait to touch you again. So yes, वही एनर्जी आ रही है कि आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए एकदम एक्साइटेड हैं कि आई रियली वॉन्ट टू बी विद हर और हिम। आई रियली वॉन्ट टू टच हर। मुझे फील करना है उसकी प्रेजेंस को कि वाकई वो मेरे पास है, यू नो। वाओ। सो आई रियली फील कि आपको वो बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ लोगों को में भी 2 to 3 months हो गए हैं, बात नहीं चल रही है, और अब वो फाइनली बहुत ज़्यादा आपकी एब्सेंस को महसूस करना शुरू हो गए हैं। बिकॉज़ 8 weeks लगते हैं, कम से कम भी 8 weeks लगते हैं किसी इंसान को, यू नो, किसी रियलाइजेशन के हवाले से या कोई डिसीजन लेने के हवाले से 8 weeks लग जाते हैं, 45 to 60 days लग जाते हैं साइकोलॉजिकली भी। तो अगर आपका इतना टाइम हो गया है तो लग रहा है कि अब ये इंसान आपको सडनली बहुत ज़्यादा याद करना शुरू हो गए हैं। पॉजिटिव मेमोरीज़ जो हैं वो सरफेस पर आ रही हैं आपके बारे में। ओके, बॉटम पर है, ओ वाओ, आई विल कन्फेस। सो जो कुछ भी उन्होंने इस नो कांटेक्ट में, इस तकलीफ़ में या इस लड़ाई में फ़ील किया है, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं आपके सामने, आपसे शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। आपसे करेंगे शेयर कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया, क्या फ़ील हुआ मुझे, हर चीज़। आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू। उन्हें प्यार हुआ बार बार, लेकिन आपसे हुआ, बार बार आपसे प्यार होता है उन्हें। आई नो आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये मैसेज भी मैंने आपको दिया था। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। स्टे विद मी। दे रियली वॉन्ट कि आप उनके साथ रहें। आई विश यू वर हेयर। आई हैव मास्टर्ड हाउ टू मेक दिस वर्क। आई डू फील कि वो इस जर्नी पर है। इसमें द मैजिशियन वाली एनर्जी है, उसी का सोचते हुए मैंने एक कार्ड लिखा था। सो वो इस जर्नी में हैं जहाँ पर वो मास्टर करना चाहते हैं। सेल्फ मास्टरी भी आप कह सकते हैं, अपने इमोशंस के हवाले से भी आप कह सकते हैं। ये उनकी एक पर्सनल हीलिंग की और ग्रोथ की भी जर्नी है। बट कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे वो कि किस तरह दे कैन मेक दिस वर्क, इस कनेक्शन को। डोंट क्राई माई लव। मुझे ऐसा लगता है जैसे आई वॉन्ट टू क्राई एंड डोंट क्राई माई लव। ओके, आप दोनों रोए हैं एक दूसरे के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। यू बोथ लव ईच अदर अ लॉट स्टिल, ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। दिस इज़ ट्रू लव। आई जस्ट फील कि कोई बहुत ही छोटी सी बात पर आप लोगों की नाराज़गी हुई है, या आउट ऑफ नो वेयर बस एक अचानक ऑकवर्ड साइलेंस कुछ लोगों की, कुछ इस तरह का लग रहा है। बात बीच में कुछ बहुत बड़ी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की नाराज़गी के पीछे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। यू हैव चेंज्ड मी। आई फाइंड यू इन म्यूज़िक। जब भी कोई म्यूज़िक सुनते हैं आप याद आते हैं उन्हें, आपका फेवरेट म्यूज़िक भी सुनते हैं। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। आई हेट पीपल टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट यू। सो हो सकता है कि उनके सर्कल में कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बातें बोलते हैं आपके बारे में, एंड दे डोंट लाइक इट। हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। सो अगर 2-3 महीने गुजर चुके हैं, अब उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने क्या खोया है। आई वॉन्ट टू डांस अक्रॉस इटर्निटी विद यू। कोई डांसर भी हो सकता है, इससे ये मैसेज भी आता है। प्लस हो सकता है आप लोगों ने डांस किया था साथ में, वो डांस उनको आज तक याद है। माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। आई एम अ लूज़र।
लिटरली उनको इस वक्त ये फील हो रहा है कि वो बिल्कुल एक लूज़र हैं, फूल हैं और उन्होंने कुछ भी ज़िंदगी में काम का नहीं किया है. आई प्रॉमिस आई विल चेंज. देखिए, पहले हमारे पास मैसेज आया था कि आई वॉन्ट चेंज या आई डोंट वांट टू चेंज, इस तरह का कार्ड आया था. अब आया है आई प्रॉमिस आई विल चेंज. यू ओपन मी अप टू माई सेंसिटिविटी. सो उनके चाइल्डहुड वूंड्स कुछ ओपन हो गए, ट्रिगर हुए वो. बट ये एक अच्छी चीज़ थी ताकि वो हील करें ना. आई नो यू नो मी मोर देन आई नो माई सेल्फ. सो आप उनको उनसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं और रीड करते हैं. वो एक्सप्रेसिव नहीं है, समझते नहीं हैं, डिटैच से हैं अपने आप से भी. आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं. कैन यू फील मी विद यू. अक्सर आपको इमेजिन करते हैं, डे ड्रीम बहुत करते हैं आपके बारे में. फिर आपको फील होता होगा कि वो मेरे पास है, उसने मुझे में भी आवाज़ दी है, ऐसा महसूस होता होगा आपको. विल यू वेट फॉर मी, स्टे विद मी एंड विल यू वेट फॉर मी. I can't handle the space between us. And then last we have steal you from the world. चुरा लेना चाहते हैं, छुपा लेना चाहते हैं. मेरे जहन में वो पुराना सॉन्ग आ गया एक, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली. तो बड़ा फन सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग है. ऑल राइट, सो ये हैं आपके चैनल्ड मैसेजेस. आई जस्ट फील कि इंसान बहुत सोचते हैं आपके बारे में. और मुझे ऐसा लगता है कि जिस कदर इंटेंसिटी से वो सोच रहे हैं, जितना वो सैड हैं, डाउन हैं आपके बिना, आई रियली फील कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं. तो फिर आपने हैरान नहीं होना, बिकॉज आपको पता है ऑलरेडी कि वो कांटेक्ट करने वाले हैं. आई रियली रियली फील बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, क्योंकि जो उनकी एनर्जी है, आप ही आप हैं. मुख्तलिफ उनके जहन में सवालात हैं, बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं उनके जहन में. उनका जहन बहुत स्पीड के साथ चल रहा है इस वक्त, बहुत फास्ट चल रहा है. डिफरेंट उनके जहन में बातें चल रही हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फिर कन्फ्यूजन भी उतनी ही स्पीड के साथ बढ़ रही है, और वो इस एनर्जी में कॉन्स्टेंटली रह नहीं सकते हैं. उन्हें क्लैरिटी चाहिए और उसके लिए वो आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे. प्लस वो भी आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, जो हमें शुरू में ही नज़र आ गया था रीडिंग के. सो अब हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देखेंगे और यस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द यस एंड नो. सो वी हैव 1111, 444, 1111, 777, 333, D. सो फ्रेंड्स, मेरे मैरी क्रिसमस वाला जो मैसेज था, एंड जो मैंने बोला था अपने एक प्रीवियस वीडियो में कि मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है, उस पर बहुत सारे जो लोग थे, मेरे हेटर्स, जिनको मैं कहूँगी आई लव हेटर्स, क्योंकि जब आपके हेटर्स होते हैं, समझ लें कि आप कुछ ना कुछ काम की चीज़ ज़रूर कर रहे हैं. सो ये एक इस्लामिक चैनल नहीं है और मैं किसी की ग़ुलाम नहीं हूँ कि मैं किसी को रिपोर्ट करूँ कि मेरा क्या अकीदा है और क्या नहीं. ये मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है सिर्फ. बट फिर भी मैं नाम नेहाद मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहती हूँ इस वीडियो में, कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो काफिरों के साथ बैठकर भी खाना खाते थे, वो क्रिश्चियंस का ख्याल भी करते थे, माइनॉरिटीज़ का ख्याल भी करते थे. तो इस्लाम और कुरान हमें इंसानियत का दर्स देता है. ठीक है, आप इस्लाम के ठेकेदार ना बन जाया करें और आके मुझे मत बताएं कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए. तो अपनी फ़जूल बातें लेकर मेरे चैनल से खिसक लें. और बहुत सारे लोगों को, कुछ को तो मैंने ब्लॉक भी कर दिया है. जिस इंसान ने ये बहस शुरू की थी उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है. और भी जितने भी लोग इस तरह की फ़जूल और घटिया बातें यहाँ पर आकर करेंगे, उनको मैं ब्लॉक कर दूँगी. बट जो मेरा नज़रिया था और जो हकीकत में अल्लाह का पैगाम है, वो मैंने आपसे शेयर कर लिया है. मुझे तो लगता है कि जो लोग आकर फ़जूल कमेंट्स करते हैं वो कुरान भी नहीं पढ़ते. मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आई नो इट्स, ये इस्लामिक चैनल नहीं है, बट मुझे लगा कि मुझे करनी पड़ेगी बात, क्योंकि गंदे वैम्पायर एनर्जी वाले लोग ना बहुत ज़्यादा यहाँ आ रहे थे. सो मुझे सब लोगों की रिस्पेक्ट है, मैं ऐसे उठकर किसी को पॉइंट आउट नहीं करती. ठीक है, जो लोग जिनकी खुशियों में अगर हम किसी की शामिल हो जाएंगे तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है.
राइट? और आप अपनी कब्र का आपने हिसाब देना है, मेरी का नहीं। सो मेरा आप लोगों को ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके अपना हिसाब किताब करेंगे अल्लाह के साथ, आपने मेरा हिसाब नहीं देना है। सो आई रियली होप कि मेरा मैसेज आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है। इस्लाम और कुरान जो है ना, वो इंसानियत का दर्स देता है। किसी को काफिर कहना, किसी की खुशी में शरीक ना होना, किसी को हकीर समझना इज़ नॉट इस्लाम। मैं कुरान को पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, डेली बेसिस पर पढ़ती हूँ। आई एम अ वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ। तो कुरान में ये आयत है क्लियर कट कि हम अच्छाई का और नेकी का बदला देंगे, ख्वाह कोई किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरके, कहीं से भी हो, किसी भी मज़हब का हो। सूरत बकरा में है ये आयत। सो मुझे हर चीज़ का पता होता है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बोलती हूँ यहाँ पर बैठकर, जो भी बोलती हूँ। ये मत समझिए कि मुझे इस्लाम का या किसी चीज़ का पता नहीं है। सो कभी भी जज मत करें किसी को। यू डोंट नो कि कौन इंसान पर्सनली कैसा है, उसके पास कितना नॉलेज है या क्या नहीं है। सो अगर आप मेरे साथ एक मनाजरा कर लें तो मैं 1 सेकंड में आप सब लोगों की ज़ुबानें बंद करवा सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज है मेरे पास। बट क्योंकि ये एक इस्लामिक चैनल नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे जो सो कॉल्ड मुसलमान आकर बातें कर रहे हैं, मैं उनको ज़रा ये बता दूँ। बाकी जितने भी मेरे फॉलोअर्स यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, वो सिख हैं, वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, बाकी जितने मेरे मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, आई लव यू ऑल। मैं सबको बहुत प्यार है सबके लिए मेरे दिल में, सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, मोहब्बत दें। ये मत पूछें क्या अकीदा है तुम्हारा और क्या ये है, ये अल्लाह ताला के पूछने वाले काम है, ये हमारे नहीं है। सो छोड़ दें वो चीज़ें जो खुदा के हाथ में, उनको अपने हाथ में मत लें। इंसान बने इंसान। आई रियली होप कि मेरा मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कुछ लोगों के लिए। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल थी, आपको पसंद आया। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आपका नया साल बहुत अच्छा हो। बहुत सारी दुआएं हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ज़रूर मैनिफेस्ट हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।